मुझे क्षमा कर दो पार्वती, मैंने आने में विलंब किया। मैं तुम्हें वचन देता हूं पार्वती, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम्हारी तपस्या को मैं प्रशस्त करूंगा, तुम्हें सत्य के मार्ग पे मैं स्वयं लेके जाऊंगा। पार्वती की तपस्या ही शिव की तपस्या है। नारायण नारायण। प्रभु, आपके सुवचन सुनकर मैं धन्य हो गया। माता के गुरु स्वयं महादेव, इससे हर्ष का कारण और क्या हो सकता है? ये सत्य है नंद, तुम्हारे महादेव ने एक और भूमि का क्रियान्वयन आरंभ किया। क्षमा करें प्रभु, परंतु हर स्त्री का सर्वोत्तम गुरु उसका पति ही होता है। तो क्या हम ये मान लें कि अब आप माता से विवाह कर लेंगे? मुझे भी उस दिन की प्रतीक्षा है देवर्षि, किंतु दुर्भाग्य और नियति से वो क्षण अभी दूर है। अभी तो यहां मैं आपको इस तथ्य से अवगत करवाना चाहूंगा कि मैंने पार्वती का गुरु बनना केवल इसी कारण से स्वीकार किया है ताकि संसार और सृष्टि का सुचारू और सृजनात्मक रूप से परिपालन हो। सुविदित होते हुए भी कुछ तथ्य पार्वती के आदिशक्ति स्वरूप से मिलन में बाधा पहुंचा रहे हैं। ऐसे में गुरु ही अपनी साधना से और तपस्या से पार्वती का आदिशक्ति के रूप से मिलन संभव करवा सकता है। पार्वती की तपस्या का अंतिम चरण, जहां से वो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगी। परंतु यदि इस समय पार्वती को सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी साधना के भटक जाने का भय उत्पन्न हो सकता है। वो किसी अवरोध से मुक्त नहीं हो पाएगी और इस संसार को एक नवीन संकट का सामना करना पड़ सकता है। परंतु प्रभु, जिसके गुरु स्वयं महादेव हो, उनकी सफलता में संदेह कैसा? मुझे ज्ञात है देवर्षि, आप अधिक समय तक गोपनीयता बनाए रखने में असमर्थ हैं। मेरा आपसे अनुरोध है देवर्षि नारद कि मूर्छा टूटने पर पार्वती को यह कदापि पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसका गुरु बनना स्वीकार कर लिया है। पार्वती को इसकी अनुभूति स्वयं होनी चाहिए। हाँ, ये अवश्य कहिएगा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान उसके भीतर ही छुपा होता है। तो प्रभु, क्या आप माता से मिले बिना ही चले जाएंगे? मैं तो सदैव इनके साथ हूं देवर्षि, किंतु साक्षात्कार में भी विलंब है। तब तक ये मिलन गुरु और शिष्य के रूप में अवृत होगा। गुरु के रूप में स्वयं महादेव को पाकर केवल माता ही नहीं, सारा संसार कृतकृत्य हो उठेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार